हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मुंबई टूर के दूसरे एपिसोड में, दूसरे ब्लॉग में। तो मैं अपने सेंट्रल स्टेशन से जो चर्च गेट स्टेशन है लोकल ट्रेन के द्वारा पहुंचा, और आज जो कि द्वितीय दिवस है मेरे भ्रमण का, मैं सबसे पहले प्लान बनाया गेटवे ऑफ इंडिया जाने का। तो वहां जाने के लिए रास्ते में अंबेडकर चौक पड़ता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे में ही सिटी बस के माध्यम से या फिर आप चाहे तो पैदल भी गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले प्लान बनाया था कि पहले छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय में घूमूंगा करके, लेकिन यहाँ जाने पर पता चला कि ये 12 बजे से 6 बजे, शाम 6 बजे तक चलता है। तो मैं क्योंकि सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ बाद में घूमूंगा, पहले मैं गेटवे ऑफ इंडिया घूम के आ जाता हूँ। पहले तो ये प्लान बनाया था कि यहाँ से घूम के मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाऊँगा। तो वहीं पर थोड़ा सा आगे ही ये वाला जो हमारा जो जहाज़ है उसका बना हुआ है आकार में। उसके बाद मैं सीधा चला गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो माहौल है वो हमेशा आप जब भी आएंगे बहुत ही बेहतरीन रहता है। लोग यहाँ पर देश भर से आते हैं देखने के लिए। और यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया के साथ साथ जो फेमस होटल ताज होटल है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो भी न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ये जो आप बोट देख रहे हैं, ये इसके द्वारा मैं अभी जाऊंगा कुछ देर बाद गुफा घूमने के लिए, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें भी आप आनंद ले सकते हैं। इसका डिटेल बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में या वहां आसपास किसी होटल में रुके हैं, तो वहां से चर्च गेट तक तो आप लोकल ट्रेन से आ सकते हैं, और वहां से आप सिटी बस के माध्यम से गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेन के साथ साथ सिटी बस बहुत फेमस है और बहुत सस्ता भी है। प्राय अधिकांश जो सिटी बस है वो एसी वाला होता है और 5 रुपये 6 रुपये में बहुत आगे तक वो आपको पहुंचा देता है। साथ ही सिटी बस का विशेषता ये है कि वो 100% इलेक्ट्रिक से चलने वाला होता है, मतलब प्रदूषण रहित होता है। ये जो मेरे पीछे आप ताज होटल देख रहे हैं, ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यहाँ पर कई देशों के जो विदेशी लोग हैं वे रहते हैं। ये विशेषकर अमीर लोग ही इसके जो खर्च है उसको वहन कर पाएगा। यहाँ से सीधा मैं चला गया एलिफेंटा केव, हाथी गुफा देखने के लिए। ये जो है इस बोट के माध्यम से ही आप जा सकते हैं।
इस बोट से आप जब जाएंगे तो लगभग 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का लगता है, और वही लगभग आधा 1 घंटा समझ के चलिए आपको वहाँ घूमने में लगेगा। तो यहाँ से हाथी गुफा तक, एलिफेंटा केव तक आपको ले जाने के लिए ये बोट जो है 260 रुपये एक व्यक्ति से लेता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये बोट आपको उस पर्यटन स्थल तक ले जाने का जो चार्ज है उसको ले रहा है। वहाँ एंट्री शुल्क लगभग 100 रुपया अलग से लगेगा। समुद्र के बीच से मुंबई का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप जब यहाँ से बोट से समुद्र में आके यदि मुंबई को देखेंगे तो शहर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ समुद्र के बीच में बहुत सारे जो पानी जहाज़ है हमारे भारत का और विदेशों का भी, वो आपको बीच में खड़े दिख जाएंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये आयात निर्यात के लिए ये व्यवस्था शासन द्वारा या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच गया हूं एलिफेंटा केव के पास, और इसके बारे में मैं एक विशेषता बता रहा हूं कि आप किसी भी बोट से आते हैं, आप किसी भी बोट से वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस बोट से आप आए हैं उसी से जाना है। यहाँ पर आप कोई भी बोट से आ सकते हैं और कोई भी बोट से वापस गेटवे ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ एलिफेंटा गुफा के पास, केव के पास। अभी यहाँ से आपको लगभग पैदल 1 किलोमीटर तो इस समतल में जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ही होगा। और उसके बाद जो सबसे दिक्कत वाला है वो सीढ़ियाँ चढ़ने का है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप उधर थक गए तो थोड़ा सा बैठ जाएं और उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आगे में बहुत सारे ठेला हैं और छोटे छोटे होटल वगैरह हैं जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। आप देखे रहे हैं सीधे आगे वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के पटरी पर गाड़ी देख रहे थे, वो ट्रेन टॉय या टॉय कार्ट ऐसा टाइप का बोलते हैं, जिसमें 10 रुपये में वहाँ से बोट से उतार कर यहाँ तक पहुँचाते हैं। एलिफेंटा केव जो है या हाथी गुफा, इसकी विशेषता ये है कि इसको पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो ये देखने में और आश्चर्यजनक है और बहुत ही अच्छा भी लगता है ऐसे स्थानों को देखोगे तो, कि उस समय के लोग पत्थरों को काट कर इतना बड़ा भवन जो बनाया है, गुफा बनाया है, वो एक आश्चर्य से कम नहीं है। तो ऐसे जगह में जब भी आपको मौका मिलता है तो घूमना चाहिए। साथ ही साथ आप 260 रुपये दिए
वो तो ट्रेवलिंग के लिए हो गया, समुद्र घूमने में भी मज़ा आता है। और इसका चार्ज 80 रुपये 100 रुपये के आसपास है, तो कोई बड़ा चार्ज नहीं है, लेकिन घूमने में बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, कुछ तो टूटे फूटे भी हैं। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि किस उद्देश्य से बनाया गया था या कहानी क्या था इस सब को बनाने के पीछे, ये सब मैं पूछ नहीं पाया, जानकारी नहीं ले पाया। परंतु बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो मेन गुफा है उसके अलावा 3 गुफा आगे और है, जिसको आप जाके साइड से देख सकते हैं। और कुछ गुफाओं को देखने पर मुझको ऐसा लगा कि हो सकता है वो कुछ टूटने फूटने की स्थिति में रहा होगा, तो राड और सीमेंट में उसको सुधार किया गया, मरम्मत किया गया है। जब यहाँ आप घूमने के लिए आएंगे तो बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होता है कि आपके खाने वाने का सामान कहीं बंदर ना ले जाए। एलिफेंटा केव के पास नीचे से यहाँ से जहाँ शुरुआत हमने किए थे, वहाँ से जब आप चढ़ेंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल हैं जिसमें नॉनवेज वेज सब खाना मिलता है, वहाँ आप खा भी सकते हैं। और मैं अपने घूमने के बाद वापस अपने बोट पर आ गया। तब मैंने यहाँ पूछा था कि जिस बोट से आए थे उसी में जाना ज़रूरी है क्या करके, तो बताया कि नहीं, किसी में भी आप जा सकते हैं। तो मैं दूसरा बोट में चढ़ के वापस जाने के लिए निकल गया। मुंबई का असली नज़ारा तो बोट से जब वापस आप आएंगे तब देखने को मिलता है, खासकर जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल है, वहाँ का नज़ारा थोड़ा पास पहुँचने पर तो बहुत ही शानदार ही लगता है।
समुद्र के पास से जब समुद्र के पानी को आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रायः ऐसा दिखता है जैसे आगे जो है वो ऊपर है और आपकी ओर वो पानी का ढाल है। इस तरीके से आप देखेंगे तो दिखाई देता है समुद्र का पानी। एलिफेंटा केव से वापस आते तक मुझको लगभग शाम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए गिरगांव चौपाटी, जहां मैं सबसे पहले गया था, वहीं पर थोड़ा सा जाया जाए और वहां रेस्ट किया जाए। उसके बाद फिर सेंट्रल स्टेशन वापस आया जाए। तो ये आज जो है मेरे मुंबई भ्रमण का दूसरा दिन था। मैंने एक दिन का वीडियो एक ब्लॉग में आपको दिखाया था और ये दूसरे दिन का जो वीडियो है ये दूसरे नंबर का पार्ट है या दूसरे नंबर का ब्लॉग है। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया के पास आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको बोलेगा। तो आजकल तो आप डिजिटल अपना मोबाइल से खुद फ़ोटो खींच लेते हैं, तो वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ता है। यदि खिंचवाना है तो आप खिंचवा सकते हैं, लेकिन मुंबई में फ़ोटो खिंचवाने वाले या होटल वाले से जब भी आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसका चार्ज पहले अच्छे से बात कर लें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर, सब जगह में तो नहीं लेकिन बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर फर्जी लोगों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, मैं एलिफेंटा केव से वापस गेटवे ऑफ इंडिया के पास आ गया। फिर मैं बहुत थक गया था, तो मैं सोचा कि पहले स्टेशन वापस जाया जाए, फिर फ्रेश होके गिरगांव चौपाटी जाया जाए। तो मैं सीधा पहुंच गया अपना स्टेशन सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर मैंने देखा कि नीचे में जो पार्सल वाला जगह था, वहाँ पर बहुत सारे सामान, हो सकता है ये आयात वाला हो या दूसरा कोई भी तरीका से हो, वो देश के विभिन्न भागों में ट्रेन के माध्यम से जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर निकल गया गिरगांव चौपाटी के लिए और वहाँ मैंने कुछ समय तक एंजॉय किया और फिर दूसरा दिन का ब्लॉग यहाँ से ख़त्म हो जाता है।